हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने सीखा था लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड आउट करने। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जैसे कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इस पर से मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस पर से हम लोग सीखेंगे कि उसके जीरोस कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, बाय द ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x वेरिएबल और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y वेरिएबल। और y की हमारे पास वैल्यू है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बना रहा हूँ। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि x की वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से चूज करके देखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ 0। ये 0 वैल्यू जो है अपनी x की वैल्यू अगर 0 में इस y वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं रखूँ तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। तो x मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 इंटू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 0। ठीक है, यहाँ तक 0 हुआ। अभी माइनस 4, तो हमारी y की वैल्यू मिलेगी -4। ठीक है, अब मैं रखता हूं 1। ठीक है, 1 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मैं 1 रखूंगा इसमें तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस 3 इंटू 1 तो 3, माइनस 4। तो मुझे मिला -3 -4 -7, -7 प्लस 1 तो हो जाएगा -6। ठीक है, अभी मैं -1 की वैल्यू लिखता हूं कि अगर मैंने -1 लिया, x की वैल्यू मैंने -1 ली तो क्या y की वैल्यू मुझे मिलेगी। x की वैल्यू मैंने -1 ली तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1। ठीक है, ये -1 है, -1 -4, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 1 माइनस और -3 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा अपना +3 -4। तो वैल्यू मुझे मिली 0। ठीक है, y की वैल्यू मुझे मिली 0। अब x की वैल्यू मैं लेता हूं 2, तो y की वैल्यू मुझे मिलेगी क्या। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो y मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, 4 -6 -4, ये 4 गया, मतलब -6 मिली मुझे, है ना, -6 मिली। अगर मैंने x की वैल्यू 2 लिया है तो मुझे y की वैल्यू मिली -6। अभी x की वैल्यू में -2 लेता हूं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, -2 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 और -4, तो ये -4 ये गया। तो अपना अगर मैंने x की वैल्यू -2 लिया तो y की वैल्यू मुझे मिलती है +6। ठीक है, पहले इतने पॉइंट हम लोग रख लेते हैं। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि इसमें और पॉइंट लेने हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो एक बार ले लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हमें पॉइंट ले लेने चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं x की वैल्यू 3 लूं, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं तो मुझे y मिलेगा कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 9, माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और -9। ठीक है, और -4, ये 9 9 जाएगा तो मुझे मिलेगी वैल्यू -4। अब इतनी वैल्यू मिल गई है। अब ये वैल्यू को हम लोग अब एक ग्राफ बनाते हैं, उसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स। तो मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा समझने के लिए, एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, एग्जैक्ट ग्राफ पे ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा ये ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, ये अपना हो जाएगा x एक्सिस, ये अपना हो जाएगा x डैश एक्सिस, ये अपना हो जाएगा y एक्सिस, ये अपना हो जाएगा y डैश एक्सिस। तो यहाँ पे 0.6 तक जा रहा है। ठीक है, y का
y का 6 तक जा रहा है और -6 + 6, तो उस हिसाब से हम लोग पॉइंट रखेंगे। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 एंड देन 6, -1 -2 3 4 5 एंड देन -6। ये एक्स डेक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, -5 -4 -3। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने रखे। ये सिर्फ मैं ग्राफ बोर्ड पे इसलिए समझा रहा हूँ कि ग्राफ से हमें समझ में आए, लेकिन ग्राफ इसमें एग्जैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन ग्राफ बुक जो रहेगी उस पर अगर आप लोग ये पॉइंट पुट करके फिर बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बन जाएगी, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने यहाँ से ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 ली है तो मुझे मिला y -4, y -4 मिला, तो y मेरा यहाँ पे है, तो ये वाला एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने x1 लिया है और मुझे y मिला -6, x मैंने 1 लिया है और y मुझे मिला -6, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। x मैंने -1 लिया है, y मुझे 0 मिला है, x मैंने लिया -1 और y मुझे मिला है 0, ठीक है। x मैंने 2 लिया है, y मुझे मिला है -6, x मैंने 2 लिया है और y मुझे मिला है -6, मतलब ये वाला पॉइंट है ना, x2 लिया है और y मुझे -6 मिला हुआ, ये वाला पॉइंट। x मैंने -2 लिया हुआ है और y मुझे मिला है 6, मतलब ये वाला पॉइंट, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। x मैंने 3 लिया हुआ है, y मुझे मिला है -4, x मैंने 3 लिया हुआ है, y मिला है -4, मतलब अपना यहाँ पे लगभग, ठीक है। इसमें इतना बन रहा है ना, ये अपना बनाया है, ठीक है। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ये साइड का है, ये मतलब ये हाफ आ रहा है या फिर एक ऊपर भी आएगा, देख लेते हैं। अगर मैंने x4 लिया है तो y मुझे मिलेगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 16 -3 इंटू 4 -4, 16 4 3 12 -4, मतलब आएगा क्या 0, ठीक है। अगर मैंने y4 लिया है, अगर सॉरी x मैंने 4 लिया है, y मुझे मिला 0, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट और ले लेता हूं 5 का, देखते कि क्या आता है। अगर मैंने 5 लिया है, अगर मैंने x5 लिया है तो y मुझे मिलेगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 -3 इंटू 3 इंटू 5 -4, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, तो 25 -15 -4, 25 -15 10, 10 में 10 -4 6, ठीक है 6। अगर मैंने x5 लिया है और मेरा y आया है 6, ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये पॉइंट, तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। 3 और -4 का ये जो पॉइंट है, एक यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये जो वाला पॉइंट जो है ये अपना इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट उस ग्राफ बुक में एग्जैक्ट आएगा, है ना। ये अपना ग्राफ बना है, और तब भी कभी भी जब भी इस तरह का ग्राफ बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? बोलेंगे हम लोग पैराबोला। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब रहेगा
तो उसमें पैराबोला बनता है। इस तरह का होगा या उस तरह का, किस तरह का भी रह सकता है। और अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोगों ने ग्राफ बनाया, टेबल बना के पॉइंट रख के ग्राफ बनाया। अभी इसके जो जीरोस है ना वो कैसे फाइंड आउट करने। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है x, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y, दो वेरिएबल है x और y। जब भी जितनी बार ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पैराबोला ही बनेगा, है ना। तो जब भी ये x एक्सिस को जितनी बार काटेगा ना उतने इसके जीरोस बनेंगे। तो कितनी बार काट रहा है ये पैराबोला x एक्सिस को? x एक्सिस को काट रहा है दो बार, एक ये वाले पॉइंट पे और एक ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो दो बार काट रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। कौन कौन से पॉइंट पे? एक तो ये वाले पॉइंट पे -1,0 पे, दूसरा 4,0 पे, ठीक है। ये दो जीरोस हैं। और हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल जब पढ़ाया था उसमें भी मैंने कहा था कि x के जितनी पावर होती है, डिग्री जितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है अपने 2, है ना, इसकी डिग्री है 2। तो ज्यादा से ज्यादा इसके जीरोस जो होंगे ना वो 2 है, 2 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। इसका मतलब ये एट मोस्ट 2 जीरोस, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। अभी एक तो ये समझाने के लिए कि भाई इसका ग्राफ जो है पैराबोला, और ये किस तरह से पैराबोला बन सकते हैं, इसके एक केसेस लेते हैं हम लोग। पहले इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये एक समझा हम लोगों ने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोला बनेगा, लेकिन इसके जीरोस जरूरी नहीं है कि दो मिलेंगे, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि भाई दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे, दो मिल सकता है, एक मिल सकता है, जीरो भी मिल सकते हैं इसके जीरो। और वो किस तरह से मिलेंगे? जब भी हमें ग्राफ बनेगा तो एक्स एक्सिस पे वो जो पैराबोला है वो जितनी बार काटेगा, मतलब जितनी बार इंटरसेक्ट होगा उतने उसके जीरोस होंगे। जैसे कि एक केस 1 ले लेता हूं मैं, ये वाला नहीं है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का खाली बता रहा हूं कि केस वन एक तो इस तरह का हो सकता है अपना, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, वाई डैश। तो ये मैं एक यहाँ पे अपना हो जाएगा ओ, जो जिसका पॉइंट होगा 0,0, ठीक है। अब इसका मैं एक तो इस तरीके का हो सकता है, ये अपना एक हो गया पैराबोला जिसका मैंने पॉइंट यहाँ पे रख दिया ए, ठीक है, इसका रख दिया मैंने ए डैश। एक तो इस तरीके का भी मिल सकता है हम लोगों को। दूसरा ये अपना, ठीक है, और दूसरा मिलेगा अपने को इस तरीके से मिल सकता है जैसे अभी मिला, ठीक है। एक तो इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। अब केस 2, छोटे छोटे बना देता हूं ताकि मिटाना ना पड़े वापस, है ना, ठीक है। अभी केस 2 में हमें किस तरह से मिल सकता है? एक तो इस तरीके से मिल सकता है, ये एक अपना पैराबोला हो गया कि जो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा हमें मिलेगा इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है, इस तरीके से मिल सकता है। इस तरीके से मिल सकता है कि जो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा हो, है ना। केस 3 है, केस 3 है कि जिसमें केस 3 में कि, ठीक है,
कि जिसमें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना कर रहा हो, है ना, इस तरीके से। केस 1 में हम लोग ने सीखा, ये केस 2 है जिसमें एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। केस 3 में है कि जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और केस 1 में हमने सीखा था कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो इस तरीके का कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरा इस तरीके से कि भाई जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ए है, ए डैश है, इस तरीके से ये ए है, इसको ए डैश मान लेते हैं, इस तरीके से। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ से जीरोज इस तरह से फाइंड होंगे। अगर इस तरीके का हम लोगों को मिला तो उसके जीरोज 1 होगा, अगर इस तरीके का मिला तो उसका जीरो 0 होंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अगर इस तरीके से मिला तो उसके 0 2 होंगे, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग ने जो अभी फाइंड आउट किया था वो पॉलिनोमियल लिया था x² - 3x - 4 करके, तो उसका पैराबोला इस तरीके से मिला, तो उसके जीरोस 2 मिले हम लोगों को, कौन से पॉइंट पे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता है। थैंक यू दोस्तों।